आज का प्रातः क्लास है 16 मार्च 1968। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहीं गलतफहमी ना हो जाए क्या? हाँ, बेहद के बाप तो दोनों हैं। एक जिस्मानी बाप भी बेहद का है, सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, और रूहानी बाप भी बेहद का है। सब मनुष्य आत्माओं का ही नहीं, जो भी आत्माएं हैं सब का बाप है। परंतु समझाने वाला कौन है? सिर्फ रूहानी बाप समझाने वाला है, और कोई समझा ही नहीं सकता। बच्चे जानते हैं। अभी हमको रूहानी बाप के घर जाना है। रूहानी बाप का घर कैसा होगा? रूहानी घर होगा। फिर कहाँ आना है? सुखधाम में आना है। लेकिन कहाँ आना है? इसी धरती पर, स्वर्ग में तो आना है। रूहानी बाप के घर जाना है, फिर वहां से लौटकर जिस्मों की दुनिया में आना है। रूह को ही आना है। अभी तो वापस जाना है। आगे इस बात को हम बिल्कुल नहीं जानते थे। क्या रूहानी बाप आया हुआ है, रूहानी बाप के घर जाना है। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्या आत्माओं को ही समझाते हैं? माना जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कीट पतंग आदि की आत्माएं हैं उनको समझाते हैं। मनुष्य आत्मा, सब मनुष्य आत्माएं समझती हैं। आत्माओं को समझाते हैं। माना जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्य मात्र में से जो सब धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं में भी जो 84 जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, जो बीज रूप स्टेज में टिकती है। क्या तुम बच्चों की सारी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। ये किससे बोला? कट उतरती उनको, जो कट उतरने वाली आत्माएं, बेसिकली जिनकी कट उतरती है, वो अपने को बीज रूप में देखने लगती, अपने को भी बिंदु रूप आत्मा समझती, और बाप को भी बीज रूप, बाप को भी पहचानती। जो बीज रूप बनते नहीं, वो बीज रूप बाप को पहचानते नहीं। माना जिनकी आत्मा में बेसिकली ज्ञान लेने के बाद देवभान की कट चढ़ी रहती है, उतरती नहीं, वो डायरेक्ट बाप से नहीं सीख पाते। अभी भी बेसिक नॉलेज में ही पड़े हुए हैं, उन्हें डायरेक्ट बाप की पहचान नहीं है, और पता नहीं अंत तक बेसिक में ही पड़े रहे। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं
बेसिक नॉलेज लेते लेते शरीर भी छोड़ देते हैं, परंतु शरीर रहते रहते, साकार में रहते रहते निराकारी स्टेज वाले बाप को पहचान नहीं पाते। बेसिक नॉलेज का मुखिया कौन था साकार में? ब्रह्मा। उन्होंने पहचाना, उन्होंने ही देह रहते बाप को नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम ओम मंडली से बदल करके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं रखते। ब्रह्मा के साथ प्रजापिता शब्द भी ऐड करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि बीज बोने वाला तो बाप ही होता है। तो बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा में, ड्रामा प्लान अनुसार राइट देखने में आता है। और समझाने वाले तो बहुत हुए। वेद की वाणी को, शास्त्रों को समझाने वाले, इंटरप्रिटेशन करने वाले तो बहुत हुए, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार राइटियत समझानी रूहानी बाप की ही देखने में आती है, और कोई समझाए भी नहीं सकता। अभी हमको वापस जाना है, जाना तो है वापस, लेकिन अपवित्र तो वापस नहीं जा सकते। रूहों की दुनिया में कौन वापस जाएंगे? जिनकी आत्मा में से जिस्मानियत की जो कट चढ़ी हुई है, देहभान की जो कट चढ़ी हुई है, वो कट उतर जाए। और ये ज्ञान भी इस समय ही मिल सकता है। कौन सा ज्ञान? रूहानियत का ज्ञान। एक बात याद करके देते हैं, पहले तो ये याद करना है कि हमको अब वापस जाना है। जिनको ये घड़ी घड़ी याद रहेगा तो उनको इस दुनिया से वैराग भी जल्दी आवेगा। बाबा को बुलाते रहते थे, ये पतित पावन आओ, परंतु जानते कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं मालूम था कि क्यों बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं। और अभी अचानक जब समय आया तो बाबा भी आ गया और आकर नई नई बातें समझाते भी रहते हैं। बाबा की पहचान क्या है? बाबा की एक खास पहचान है, नहीं। हाँ, जैसे बाप की पहचान के और पॉइंट्स हैं, ऐसी ये भी एक खास पॉइंट है। क्या? और जो भी गुरु हुए हैं, धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने सब वही पुरानी पुरानी बातें समझाई, सुनाई, शास्त्रों की बातें सुनाई, नई बातें कुछ भी नहीं बताई। और बाप नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अभी वापस जाना है। बाप कहते तुम पतित तो हो ही, अभी तुमको पावन होना है। क्या पतित किस बात से है?
देह का जो लगाव लगा ना, देहधारियों का लगाव लगा ना, देह की वस्तुओं का लगाव लगा ना, उस लगाव के कारण पतित बन पड़े। आत्मा ही पतित बनी। अगर पतित हुई आत्मा का जो लगाव आत्मा ने लगाया है, खुद ही तो लगाया, और खुद ही अगर पावन न बने, बाप तो रास्ता बताते हैं, तो सजा भी खानी पड़ेगी। क्या सजा क्यों खानी पड़ेगी? खुद ही लगाव लगाया और बाप रास्ता भी बताते हैं, फिर भी लगाव को छोड़ते नहीं, तो सजाएं खानी पड़ेगी। और अगर सजाएं भी खानी पड़ी, लगाव भी न टूटा, तो जिससे लगाव लगा होगा उससे नीचे पद पावेंगे या ऊंचे पद पावेंगे? जिससे भी लगाव लगा हुआ रह जाएगा, उससे प्रभावित जरूर होंगे। प्रभावित होंगे माने उसकी प्रजा बनेंगे, तो पद नीचा हो जाएगा। इतना अंतर पड़ जाता है। जैसे यहाँ राव रंग होते हैं, वैसे वहां भी राव रंग बनते हैं। क्या अंतर तो पड़ता है ना? सारा मदार पुरुषार्थ पर है। किसके अर्थ पर है? पुरुष। पुरी में जो सोने वाली है, शयन करने वाली, आराम करने वाली है, उस आत्मा के पुरुषार्थ के ऊपर सारा मदार है, नीच और ऊंच बनने का। एक तो होता है देह के अर्थ करना, देह की प्राप्ति के लिए करना, देह के सुख के लिए करना, देह के आनंद के लिए करना। वो तो दुनियावी मनुष्य सिखाते रहे, और अभी बाप क्या सिखाते हैं? आत्मा के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सारा मदार है नीचे ऊंच बनने का। अभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी नहीं, घड़ी घड़ी बैराग दिलाते हैं, वापस जाना है। क्या किसी को इस दुनिया में लंबे टाइम तक रहना हो तो लगाव भी लगाए, लेकिन करना क्या है? आखिर सबको वापस जाना है। और वापस कब जाएंगे? जब पवित्र बनेंगे, लगाव खत्म हो जाएगा। तो जिसका लगाव पहले खत्म हो जाएगा, वो पहले जाएगा। जो पहले जाएगा वो ऊंच पद पावेगा, और जिसका लगाव बाद में टूटेगा वो बाद में जाएगा। जितना बाद में जाएगा उसका पद उतना ही नीचा हो जाएगा। इतना समझाते हैं तो भी वैराग क्यों नहीं आता? अज्ञान काल में भी ये बात बुद्धि में नहीं रहती। भक्ति मार्ग में ये बात बुद्धि में नहीं रहती है कि अब घर जाना है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान मिले तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाए, तो दुनिया से वैराग हो तब ज्ञान ज्ञानी बने सच्चा। बिन वैराग विवेक न होई गाते रहते हैं।
अभी आत्मा को पावन तो जरूर बनना है? पहले बने तो और बाद में बने तो। तुम खुद जानते हो पतित है, तभी तो पुकारते हैं। पतित की निशानी क्या और पावन की निशानी क्या? पतित की निशानी है बुलावेगा जरूर, कितना भी ज्ञानी हो, अगर पतित है चलो मुख से नहीं बुलावेगा, आंख के इशारे से नहीं बुलावेगा, हाथों से नहीं बुलावेगा, मन के अंदर से जरूर बुलावेगा। बाप कहते हैं ये बातें भी तुमको समझाते अभी हैं क्या? पतित की निशानी क्या और पावन की निशानी क्या? जब तुम पावन देवता बन जाएंगे तो सतयुग में तुम कोई नहीं बुलावेंगे, आराम से स्वर्ग के सुख भोगेंगे, मुझे याद भी नहीं करेंगे। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतु प्रधान बनाना है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनती है? ये बात भी कौन से चित्र में समझानी है? अरे बाप ने साक्षात्कार से 4 चित्र बनवाए हैं, उन 4 चित्रों में सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कौन से चित्र पर ले जाएंगे समझाने के लिए? सीढ़ी के चित्र पर। सीढ़ी के चित्र में बताया है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने, कितना ड्यूरेशन हुआ, कितना टाइम लगा, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बने कैसे, और फिर कितना टाइम लगता है। इसके साथ फिर दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं, क्योंकि ये देह का स्कूल है, इसमें रजिस्टर भी रखते हैं। गुड कंडक्ट, बेटर कंडक्ट, बेस्ट कंडक्ट, अच्छा चरित्र है, बहुत अच्छा चरित्र है, सबसे बढ़िया चरित्र है। सब तो होता है ना। जो सभी से उन बच्चे हैं वो तो बहुत मीठे होते हैं, अच्छे अच्छे कंडक्ट को पाते हैं। कम कंडक्ट तो इतना उछल नहीं खाते। सारा मदार है पढ़ाई और योग पर और दैवी गुण पर। बच्चे समझाते हैं, वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप के बच्चे हैं आत्मा, वो समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो इनको भी है ना, किनको? वो तो पढ़ाते, माने आत्मा रूपी बच्चों को तो पढ़ाते ही है, जिनकी आत्मा की सारी कट उतर गई। परंतु पढ़ाते तो इनको भी है ना। इनको माने किनको? हैं? ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाते हैं, और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले कुकवंशावली ब्राह्मणों को भी पढ़ाते हैं। परंतु अंतर क्या है? हैं? परंतु तुम बच्चे हिल जाते हो
किसके साथ? बाप की नॉलेज के साथ हिल जाते हो, मुखवंशावली हो ना। तो जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान में तुम हिल जाते हो, झट बेहद में आ जाते हो। और यह है, ये हिलते नहीं है। माँ है ना, माँ का लगाव कहाँ चला जाता है? बच्चों में चला जाता है। और बच्चे ढेर हैं माँ के, कोई एक धर्म वाले हैं क्या? अनेक धर्म वाले बच्चे हैं। तो पढ़ाते तो उनको भी है, बाबा ही बोलना शुरू कर देते हैं तो दोनों इकट्ठे। बीच में कब यह, कब वह बात करते हैं, है? ये क्या हुआ? हैं दोनों इकट्ठे, बीच में कब वह और कब यह बात करते हैं। यह माने कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा बीच बीच में इंटरफियर करके बोलते रहते हैं, और वह भी बात करते हैं। वह माने कौन? शिव बिंदु थोड़ी बात करेगी, शिव बाबा। समझ जाते हैं बच्चे, समझ जाते हैं ये तो बाबा की समझानी है, क्या इनकी समझानी नहीं है। किसकी समझानी है? बाबा की समझानी। जैसे मुरली में कभी आता है, लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, सब तो विश्व के मालिक है। फिर मुरली में कहे लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। तो जो बुद्धू लक्ष्मी नारायण है उनको कौन देखता है? नहीं, देखने वाला तो शिव ही है, वही समझाने वाला है। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि ये बुद्धू लक्ष्मी नारायण को ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं, वो अपने को थोड़ी कहेंगे हम बुद्धू है। नहीं, वो भी बात शिव ने ही कही, माना जो सचमुच में लक्ष्मी नारायण है वो बुद्धू है, और जो संगम युग में बनते हैं वो समझदार है। फिर कभी कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान तो शिव है। शिव को एक बात बोलो, हाँ, संगम जो कृष्ण तो गीता का भगवान हो सकता है ना? संगम भी कृष्ण, अगर हम उसको कृष्ण कहे तो नेक्स्ट टू गॉड भी कहना पड़े। संगम कृष्ण उसको नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे कि नहीं है? जब नेक्स्ट टू गॉड है, और गॉड तो गॉड इज वन होता है कि गॉड इज टू चार होता है? गॉड तो वन ही होता है। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट टू गॉड है वो तो जरूर नारायण ही हुआ, और नारायण के साथ जो नारायण ही है वो गीता माता हुई। तो बोला बच्चे समझ जाते हैं ये बाबा की समझानी है। इस समझाने से इनको भी प्रैक्टिस हो जाती है। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो बच्चे जानते हैं। आगे हम सूत्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के हैं। जब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं तो हम किसके बच्चे हो गए? अरे ब्राह्मण किसके बच्चे होते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हुए। हम ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मणों को भूल जाता है। ये तो याद रहना चाहिए ना, जबकि बाप को याद करते हो
तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़ेगा। है? हाँ जी, बाप है रूहानी बाप, और रूहानी बाप आएंगे तो ज्ञान का बीज डालेंगे। किसके द्वारा डालेंगे? माँ के द्वारा थोड़ी डालेंगे। जरूर बीज डालने के लिए तो पिता चाहिए। कहते भी हम बीज पटक पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, तो पिता का रूप तो चाहिए। हम ब्राह्मण कुल के हैं तो नशा भी चढ़े ना, भूल जाते हैं ये नशा भी नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर हम देवता कुल के बनेंगे। क्यों नशा नहीं चढ़ता है? अरे नशा क्यों नहीं चढ़ता? आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। भूलने का भी कारण कोई होना चाहिए ना। शंकर भूलने का कारण है कि बीज रूप बाप को ही नहीं जाना है। जब बीज बाप को जाने तब तो नशा चढ़े, बाप के बच्चे का। ये ब्राह्मण कुल किसने बनाया है? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला रचयिता होता है ना। रचयिता बाप को कहा जाता है कि माँ को कहा जाता है? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ। ब्राह्मणों का ये ब्राह्मणों की ये जेनाइटी नहीं है। ये छोटा सा कुल है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं चलती है। जैसे लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकेंड। जैसे किंग एडवर्ड की अंग्रेजों में डायनेस्टी चली, किंग एडवर्ड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये ब्राह्मणों का छोटा सा कुल है। अपने को अगर ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अगर ब्राह्मण ही नहीं समझा तो देवता कैसे बनेगा? उन ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी औलाद हो? अपने अम्मा बाप का नाम बताओ। तो क्या कहेंगे? अम्मा का नाम बताएंगे। बाप का पता ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? दुनिया में भी कोई बच्चा अपनी माँ का नाम बार बार बताए और बाप का नाम न बताए तो लोग क्या समझेंगे? समझेंगे कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है, नाजायज औलाद है, ये औरत संतान नहीं है। तो अपन को ब्राह्मण समझेंगे तो देवता बनेंगे। ब्राह्मण पहली जनरेशन है। इस सृष्टि की पहली जनरेशन कौन सी हुई? ब्राह्मण। ब्राह्मण पक्का तो पक्का देवता। अच्छा, धंधे आदि में लगने से बातें भूल जाती हैं क्या? जो जिस्मानी धंधे में लगे रहते हैं, कौन सा धंधा? एक होता है जिस्मानी पेट और एक होता है रूहानी पेट। रूहानी पेट है बुद्धि और जिस्मानी पेट है जिस्मानी पेट जहाँ से बच्चा पैदा होता है, रूहानी पेट जहाँ आत्मा प्रवेश करती है। अभी संगम युग में दो पेट की जानकारी है क्या? रूहानी पेट की भी जानकारी है और जिस्मानी पेट की भी जानकारी है। तो बच्चे जब अपने धंधे आदि में लग जाते हैं तो ये बातें भूल जाते हैं। धंधा काहे का है? कौन से पेट का है? अच्छा
रूहानी पेट में लगने चाहिए। ये बातें भूल जाएंगी। ये रूहानी बातें हैं, रूहानी धंधे में जो लगे रहेंगे उनको ये बातें नहीं भूलेंगी। कब भूलेंगी? जब सिर्फ जिस्मानी पेट के धंधे में लगे रहेंगे तो जरूर ये बातें भूल जाएंगी। ब्राह्मणपना भी भूल जाता है। जिस्मानी धंधे में जो लगे रहते हैं उनको ब्राह्मणपना भी भूल जाता है। अच्छा, उसे जिस्मानी धंधे से फारिग हुए तो फिर ये रूहानी धंधा करना चाहिए ना। पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई धंधा ऐसा होता है जिसमें बहुत जास्ती ध्यान देना पड़ता है, टू मच ध्यान देना पड़ता है। परंतु काम पूरा तो होता है ना। काम पूरा होता है फिर अपनी ताक में लग जाना चाहिए। कौन सी ताक? रूहानी धंधे में लग जाना चाहिए। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, हम नारायण का भक्त था। कौन? ब्रह्मा वाला। बड़ा ही प्यार था उन पर। याद तो करना ही था जरूर, बहुत ही लव था। इस समय तो शिव बाबा से लव हुआ है ना। नारायण के साथ बहुत लव था उस समय। जिसके साथ बहुत लव होता है तो उसका फोटो पॉकेट में डाल लेते हैं। तो फोटो पॉकेट में पड़ा रहता था। किसका? नारायण का। बिस्तरे में भी रखा रहता था। मुरादी खाने में भी रखा रहता था। मुरादी संभाली जाती है ना, जहाँ पैसे रखते हैं। पहले मूर्ति देखता था, गद्दी पे आए, पेट के धंधे की गद्दी पर आए तो पहले मूर्ति देखता था, पीछे काम शुरू करता था। हेर पड़ गई, आदत पड़ गई। वो तो जिस्मानी पेट का धंधा था। और ये रूहानी पेट का धंधा है। इसमें भी बात समझाते हैं। कोई ऐसा काम होता है जिसमें तुम बिजी रहते हो। क्या? यहाँ भी ऐसा होता है। रूहानी धंधे में कोई ऐसे बिजी हो जाते हैं कि बाबा को याद करना ही भूल जाते, देवान में आ जाते। अच्छा, फ्री हुई फिर याद में बैठ जाओ। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है। तुम्हारे पास वैद्य तो बहुत अच्छा है। इस बात के लिए समझाने के लिए इनको देखो। वैद्य में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। त्रिमूर्ति सामने रख दो। वैद्य में कोई को समझाओ तो त्रिमूर्ति सामने रख दो। बोलो बाबा, त्रिमूर्ति शिव बाबा हमको वैद्य पलट दो, यह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बाबा। अच्छा, बाबा कहते समय तुमने त्रिमूर्ति दिखाई तो समझने वाला क्या समझेगा?
तीन मूर्तियां तुमने दिखा दी बाबा कहते समय। ये बाबा हमको यह मना बैग को पलट दिया, लक्ष्मी नारायण के चित्र को दिखा दिया, हमको यह बनाते हैं। तो समझने वाला क्या समझेगा? है ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ब्रह्मा तो बना ही नहीं सकता, बना नहीं कोई। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो तो भी नहीं बना और कोई को बनाया भी नहीं, फिर कौन बनाते हैं? बस ये बात पक्की करा दो कि यही मनमना भव है। कौन है मनमना भव? है कोई की टेव पड़ जाती है याद करने की, कोई को नहीं पड़ती। अभी भक्ति मार्ग तो पूरा हुआ। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास चलता रहता है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तो बात है नहीं। अभी बाप को याद करना है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का तो नाम ही ब्रह्मा है, उसको बाप कह नहीं सकते। और ब्रह्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, और विष्णु को भी बाप या बाबा तो कह नहीं सकते, फिर कौन बचा है? तो यहाँ समझने की बात है, अंधश्रद्धा नहीं सिखाई जाती है। अभी बाप को याद करना है। हमने बाप को जाना भी है। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, खुशी होती है ना। इसको तो बहुत अच्छी लगन लग जाती है, इसको कम लगती है। ये मन बना भाव तो बहुत इजी है। क्या मन बना भाव इजी है? देसी के नारी में चल रहे हैं, उनसे पूछो इजी है? क्यों? तो 4-4 घंटे याद में बैठ जाते हैं। गीता में भी आज में और अंत में ये मनमना भव अक्षर है। भी क्यों लगा दिया? वो जो संस्कृत की गीता है मनुष्यों की लिखी हुई, उसके लिए बताया, उसमें भी आज में और अंत में मनमना भव अक्षर है। ये भी क्यों लगा दिया? जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें भी आज और अंत में यही है, मनमना भव। और यहाँ भी आज में भी और अंत में भी ये मनमना भव ही है। ये वही गीता का एपिसोड है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या नाम डालने से क्या हुआ? ये नाम डालने से बड़ी भारी भूल हो गई। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत देते हैं तो वो सब इस समय के। क्यों? गीता में जो कृष्ण नाम डाल दिया वो इस समय के कैसे? हाँ, गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है वो भी शूटिंग कहाँ होती है? इस समय शूटिंग होती है। इस समय जो कृष्ण की आत्मा सत्युग में जन्म लेती है, अपने अंतिम 84वें जन्म में आकर के उसका नाम पड़ता है दादा लिंगराज ब्रह्मा। तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझ लेते हैं कि यही गीता का साकार भगवान है, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं। उसके कारण ही ना है? प्रजापिता अक्षर तो क्लियर बताया नहीं मुरली में।
बाबा ने तो बताया कि प्रजापिता अक्षर डालो। अभी भी तो बोला ब्रह्मा तो याद करेंगे तुम। हाँ हाँ, कौन से ब्रह्मा के थे? हाँ, वो तो यहाँ समझता है। भक्ति मार्ग में ऐसे थोड़ी कोई कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ, शरीर का भान छोड़ अपन को आत्मा समझो, यहाँ बताते हैं। वो तो जानते ही नहीं। यहाँ तुम बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है। सोने बात 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ये शिक्षा अभी बाप देते हैं क्या? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, और कोई के द्वारा नहीं हो रही है। द्वारा हो रही है, हमारे द्वारा हो रही है। जो इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, या उन धर्मों की पक्की पक्की आत्माएं हैं जो कन्वर्ट भी कभी नहीं होती, उनके द्वारा देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो रही है। और ये राजधानी स्थापन हो रही है। क्या इसमें कोई लड़ाई झगड़े की भी बात नहीं है। वो हिस्ट्री में तो ढेर राजाएं दिखाई हैं, ढेर उनकी राजधानियां दिखाई हैं, और फिर ढेर की ढेर लड़ाइयां दिखाई हैं। परंतु यहाँ ऐसी राजधानी स्थापन होती है जिसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। पवित्रता सिखलाते हैं, जो फिर आधा कल्प कायम रहेगी। क्या 21 जन्म पवित्रता के संस्कार कायम रहेंगे। वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता है, जो कोई भी विचारी बनावे। 21 जन्म अनेक सिरों का राज्य नहीं होता है, एक का राज्य होता है। वहां विकार की बात ही नहीं। वहां जो कुछ भी होता है सब कार होता है, सब कार्य होता है, और सुख का काम होता है। माने विपरीत कार्य नहीं होता। विपरीत कार्य किसे कहें? किसी को दुख दे ना, ये है विपरीत कार्य। तो वहाँ विकार की बात नहीं। विकारों पर तुम अभी जीत पहनते हो। जो भी विपरीत कार्य है, जो कार्य करना, जो कर्म करना भगवान बाप सिखलाते हैं, उन कामों के विपरीत जो काम है दुख देने वाले, सिखाता कौन है? सुख का सागर बाप सिखाता है। और वो कार्य के विपरीत जो करते हैं उनको विकारी कहा जाता है। तो यहाँ वहाँ विकारों की बात नहीं होती। अभी तुम जीत पहनते हो, ये भी जानते हो हूबहू कल्प पहले मिसल जैसी राजधानी स्थापन हुई थी, अभी भी हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और हमारी राजधानी स्थापन होने के लिए ये सारी दुनिया खत्म होगी। राजधानी हमारी स्थापन होगी और सारी दुनिया को बाकी माना निर्विकारियों की राजधानी स्थापन होगी, और विकारियों का जो राज्य दुनिया में फैला हुआ है वो सब खलास हो जाएगा। ड्रामा का ये चक्र फिरता रहता है हर 5000 साल के बाद। इसमें मुझने की कोई बात नहीं। अरे सारी दुनिया में विकारियों का राज्य फैला हुआ है, रावण राज्य फैला हुआ है, अनेक धर्म अनेक राज्य फैले हुए हैं। इतनी अनेकता फैली हुई कैसे खलास हो जाएगी? इसमें क्यों क्या करने की बात नहीं है। ये ड्रामा है, और ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। माया मचंद्र का खेल भी दिखाते हैं।
कैसे हमने ध्यान में सोने की ईंट देखी। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देख करके आते हो ना। वहाँ वैकुंठ में यहाँ की चीजें तो नहीं ले आ सकते। जो यहाँ है वो वहाँ नहीं होगा, जो वहाँ होगा वो यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, ये साक्षात्कार है। भक्ति मार्ग में तो इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। तो अभी बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं आया हुआ हूँ तुमको ले जाने के लिए। क्या वो तो क्या खास बात हो गई। हाँ, और जितनी भी मनुष्य आत्माएं आई इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, वो तुमको ले जाने के लिए नहीं आए, और मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं तुम सबका ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम सब ब्राइड हो। सबको ले जाऊंगा। तुम्हारे बिगड़ हमको जैसे बेआरामी हो जाता है मुसीबत। जब वो समय आता है, कौन सा तुमको ले जाने का, जब वो समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। सजनिया बहुत पुकारती है, हे पतित पावन आओ। बहुत तरस पड़ता है। बच्चे बहुत दुखी हुए हैं, अभी जाऊं। ड्रामा का जब समय होता है तब ही ख्याल होता है, बस अब जाऊं। वो लोग तो नाटक दिखाते रहते हैं। विष्णु अवतरण का नाटक दिखाते हैं ना। क्या जाऊं का मतलब क्या? मैं जाऊं इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, साकार सृष्टि पर साकार में प्रत्यक्ष हो जाऊं। वो लोग प्रत्यक्ष करने के लिए क्या दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में सफर करके विष्णु अवतरण हो रहा है। अभी विष्णु का अवतरण तो होता ही नहीं है। नाटक में दिखाते हैं गरुड़ पक्षी पर सवार होकर के आया। क्या गरुड़ क्या करता है? इतने भी जहरीले सर्प होते हैं, उनको खा जाता है। और ऊंची उड़ान भरता है। कौन? गरुड़। अब लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर थोड़े बैठते हैं। पक्षियों पर सवारी होती है क्या? दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि एकदम खत्म होती जाती है। अच्छा, मनुष्यों की तो बुद्धि खत्म होती जाती है। अब बाबा क्या समझाते हैं? क्या समझाना चाहते हैं? गरुड़ का मतलब बाबा क्या समझाते हैं? मनुष्यों की तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, चलो कोई बात नहीं, वो तो गरुड़ कोई पक्षी समझ लेते हैं। लेकिन है आखिर क्या खास बात? बाबा तो कहते हैं मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल खत्म होती जाती, कुछ भी समझते नहीं। आत्मा पतित बन गई है ना। तो अभी कहते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ तो राम राज्य हो। क्या राम राज्य कब हो? जब पावन बने तो राम राज्य हो। राम को कोई जानते ही नहीं, तो गरुड़ कौन हुआ? राम वाली आत्मा वो ही गरुड़ है।
फिर वैष्णवी वैष्णवी है। वजन किसके ऊपर पड़ेगा? लक्ष्मी आएगी तो उसका वजन किसके ऊपर पड़ता है? नारायण के ऊपर पड़े। तो अभी कहते हैं बाबा पावन बनाओ तो राम राजी हो। अब राम को तो कोई जानते ही नहीं, शिव की पूजा करने तो जाते हैं, पूजा करने जाते हैं ना। और शिव को राम तो नहीं कहेंगे, कोई राम कहते हैं शिव को? नहीं कहते। लेकिन वास्तविकता क्या है? शिव की जिसकी पूजा करने जाते हैं वो तो असल में बिंदी है। बिंदी की तो पूजा हो ही नहीं सकती। माना जानते नहीं है कि जिसकी पूजा करते हैं वो तो कोई साकार है, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। जैसे कि नाक आंख कान पाँव हाथ है ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे देखते हुए न देखो, सुनते हुए दुनिया तुमको ग्लानि सुनाएगी, गालियां देगी, लेकिन सुनते हुए न सुनो। तो शिव की पूजा करने जाते हैं, उनको राम तो कोई नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना बहुत शोभता है। अभी तुमको तो भक्ति मार्ग में कोई रस नहीं आता है क्या? कोई रस नहीं आता? नहीं, क्यों? मंदिर में जाके शिवलिंग के हाथ पांव ऐसे ऐसे करके नहीं उसके जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, मक्खन चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे, नहीं रस आता है। फिर काहे में रस आता है? माताएं ज्यादा बोल रही हैं, भाई कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तुमको तो अभी भक्ति मार्ग की बातों में कोई रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग की सारी बातें हैं स्थूल अंधश्रद्धा की बातें। बाप खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हुआ हूँ, घर ले जाऊंगा, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। क्या? अपने आप तुम्हारे आत्मा में जो जिसके जितने सुख भोगने के संस्कार होंगे वो अपने टाइम पर स्वतः ही चले जाएंगे। मैं वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, फिर क्या बनूंगा? मैं यहाँ से साक्षी होकर के तुम्हारा खेल देखूंगा। फिर साथी कौन हो जाएगा? अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। क्या? परम धाम से तुम जावेंगे, फिर वहां दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, अर्थात तो गर्भ में जन्म लेगी। परंतु वहां गर्भ जेल नहीं होता है, दिखाते हैं ना। क्या दिखाते हैं? गर्भ में हैं? नहीं, शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? चित्रों में दिखाते हैं ना। क्या दिखाते हैं? सागर में पीपल के पत्ते पर विषय सागर है, उसमें पीपल के पत्ते की नवैया पड़ी हुई है हल्की फुल्की, और उस नवैया में कृष्ण बड़ा हुआ है। ज्ञान गर्भ महल में बड़ी मस्ती में अपनी आत्मिक स्फूर्ति का अंगूठा दूसरा है गर्भ। कौन सा गर्भ है? स्थूल गर्भ है, ज्ञान गर्भ है। वहां बड़े ही आराम से रहते हैं। क्या? पीपल के पत्ते को कोई आराम से रहता है क्या? सागर तो कितनी हिलोड़े मारता है, ऊंची ऊंची लहरें मारता है। वहां तो कोई हल्की फुल्की डोंगी डाल के उसमें बैठ के दिखाए बड़े आराम से। क्या बेहद की बात है?
ज्ञान कि सागर शरीर रूपी कोई ऐसी नैया है जो थोड़े से हवा के हिलकोरे लगते हैं, ज्ञान सागर के झगोरे भी लगते हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और वो नैया बहुत डोलती है, हिलती है। देखने वाले समझते हैं कि अरे अब तो डूबी की दुनिया अब नहीं ज्यादा चलेगी। देखने वालों को घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। बाप तो बताते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बच्चा जब बड़ा होता है कि गर्भ नहीं बना रहेगा। बच्चा जब बड़ा होता है, खाने पीने लायक होता है, तो फिर माँ जो खाना खाती है, गर्भ की बात बताई, छोटा बच्चा होता है तो उस समय बढ़ता भी तो है अंदर अंदर। तो बच्चा जब बड़ा होता है, खाने पीने लायक होता है, तो फिर माँ जो खाना खाती है उसका जो तंत्र बनता है वो नाभि से बच्चे को मिलता है। क्या नाभि कहते हैं ना, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। ये नाभि क्या होती है? नाभि जो है वो विराट पुरुष की वो स्थिति है जहाँ 16,000 नसें नाड़ियां जाकर के इकट्ठी होती है। तो माँ जो खाना खाती है उसका तंत्र बनता है, वह नाभि के द्वारा बच्चे को मिलता है। फिर बाद में क्या, बाद में माने कब? बच्चा भी परिपक्व हो जाता है। बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है माने प्रत्यक्ष होता है। गर्भ के अंदर है तो पता ही नहीं लगता लोगों को बच्चा है कि बच्ची है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, झूला होगा, लगड़ा होगा, अंधा होगा, काना होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। घड़ी घड़ी संशय आता रहता है। फिर बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है तो नाभि को काट देते हैं। नाभि को काट देते हैं माने जो माता के नहीं, उस बच्चे का कनेक्शन है 16,000 नसों नाड़ियों से। जन्म नहीं लेता है तब तक उन कनेक्शन, उन नसों नाड़ियों से कनेक्शन जुटा हुआ है बुद्धि योग का। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो नाभि को काट देते हैं। क्या मतलब हुआ? कनेक्शन जो कनेक्शन बुद्धि का जुटा हुआ है वो नष्टो मोहा इस परिपक्व स्टेज हो जाती है। नाभि काट देते हैं। फिर जो चीज अंदर मिलती थी, जो ताकत माँ के द्वारा माँ खाती थी, उसका तंत्र बच्चे को मिलता था। अगर अच्छा भोजन खाएगी तो अच्छा मिलेगा, और व्यभिचारी भोजन खाएगी, व्यभिचारी संकल्प भी होते हैं, व्यभिचारी दृष्टि भी होती है, व्यभिचारी कृति भी होती है। आजकल की दुनिया में देखने में तो आता है ना, तो बच्चे के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। कभी देखा होगा कोई माँ को ऐसा बच्चा पैदा होता है कि देखेंगे तो बिल्कुल माँ की सूरत दिखाई पड़ेगी। होता है? होता है। कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो बिल्कुल बाप की सूरत दिखाई पड़ेगी। है? क्यों ऐसा होता है? माँ बुद्धि से बाप को याद करती रहती है, तो बच्चे की शकल सूरत भी वैसी हो जाती है। तो बोला
फिर जो चीज अंदर मिलती थी बच्चे को, जो भोजन अंदर मिलता था वो बाहर से मिलने लगता है। तो ये सभी रचना हुई है किसकी? बाप रचयिता बाप की ये रचना हुई है। बाप तो कहते हैं मैं तो गर्भ में जाता ही नहीं। फिर जाता कौन है? हैं? हाँ, मैं नहीं जाता हूँ गर्भ में। मेरा पहला बच्चा कौन है? गॉड इज वन। गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो गर्भ में जाता है। हाँ। बात तो कहते हैं मैं गर्भ में जाता ही नहीं हूँ। मैं माने शिव ज्योति बिंदु। मैं तो इनमें आकर के प्रवेश करता हूँ, इसमें नहीं, अकेले में नहीं बोला। क्या कहा? इनमें आकर के प्रवेश करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि राम और कृष्ण दोनों में प्रवेश करता हूँ। पहले राम वाली आत्मा में प्रवेश करता हूँ बीज बोने के लिए, बाद में ब्राह्मणों की पालना करने के लिए ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। प्रकृति माता में आता हूँ। वो प्रकृति माता का टाइटल फिर ब्रह्मा को मिलता है। ब्रह्मा बच्चे को टाइटल मिलता है। फिर बाद में वर्षा देने के लिए, चाहे ज्ञान रत्नों का वर्षा कहो और चाहे राजधानी का वर्षा देने के लिए कहो, फिर आता हूँ। तो बाप कहते हैं लेकिन मैं गर्भ में मैं नहीं आता हूँ। मैं तो इनमें आकर प्रवेश करता हूँ। मेरे बदली कृष्ण को बच्चा समझ दिल को बहलाते रहते हैं। समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया होगा, इसलिए उनको प्यार करते हैं। मैं तो तुमको साथ ले जाए फिर भेज देता हूँ। बस मेरा पार्ट तो पूरा हुआ। फिर आधा तक कोई पार्ट नहीं है। क्या सत्य त्रेता में कोई पार्ट नहीं। फिर द्वापर युग में पार्ट होता है? नहीं होता। हाँ, साक्षात्कार कराने का पार्ट होता है ना। ओम शांति।